जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए आज हम पढ़ते हैं शैली आंटी का सत्संग नंबर 6 गुरु जी की महक किताब में से। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखते हैं। हम सब संगतों के जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, परेशानियां भी आती जाती रहती हैं। यह सब कर्म चक्र ही होता है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम दिल हार बैठते हैं और गुरुजी से नाराज़गी भी दिखाते हैं। ऐसे ही एक संगत आंटी अपने कर्म कटवाते कटवाते हिम्मत हार बैठी। अब जो संगत होती है, चाहे जितनी भी परेशानियां आएं, गुरुजी से प्रेम करना नहीं छोड़ती, चाहे नाराज़गी दिखाएं, परंतु नाम जाप चलता ही रहता है। ऐसी होती है मुट्ठी भर संगत जी। गुरुजी को बहुत प्रिय है। यह हालात ऐसे होती है जैसे छोटा बच्चा माँ से डांट खाकर रोता है, पर रोते रोते माँ माँ ही चिल्लाता है। गुरुजी से भी हम संगतों का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। उन आंटी की स्थिति कुछ ऐसी थी, उनका हौसला ख़त्म हो रहा था, अंदर से टूट चुकी थी। और गुरुजी की भी लीला देखो। कर्म कटवाने के लिए गुरुजी ने उन आंटी को परिवार से बहुत दूर कनाडा भेज दिया। यहाँ रहती तो कोई ना कोई संगत परिवार या अपने परिवार साथ रहकर कुछ ना कुछ भागीदारी देता, परंतु वहाँ वह अकेली पड़ गई और अकेले ही कर्मों को काटना पड़ा। वास्तव में ऐसे ही कर्म कटते हैं जब हम अकेले पड़ जाते हैं। और अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो भी हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब भी हम अकेले ही रह जाते हैं। अब गुरुजी की लीला है, किसके कर्म कैसे कटवाने हैं। वहाँ के लोगों से, वहाँ की धरती के साथ कुछ लेना देना होगा। तभी तो आंटी को इंडिया से दूर कनाडा ले गए। उनकी स्थिति जानने की कोशिश की तो पता चला कि वह किन हालातों से गुजर रहे हैं। गुरुजी से अरदास की, अपनी कृपा दृष्टि दिखाएं और कुछ उपाय बताएं जिससे वह जल्दी ही इन मुश्किलों से बाहर आ सके। गुरुजी हमारे इतने प्यारे, दिल से अरदास करो तो झट से जवाब देते हैं। गुरुजी ने कहा, आंटी टॉफ़ी प्रसाद लेकर गुरुजी के सत्संग पर जाएं तो उनकी परीक्षा की घड़ियां ख़त्म हो जाएंगी। गुरुजी ने कहा, यह उनका परीक्षा का समय चल रहा है। जब मैंने यह मैसेज उनको दिया तब आंटी उस समय सत्संग पर ही थी, इसलिए मैसेज को सुन नहीं पाई। यह भी गुरुजी की लीला, और उनके पास आने तक कोई सत्संग नहीं था। यह भी गुरुजी की ही हाथ है, कब कौन सा उपाय पूरा करवाना है। उपाय देकर हिम्मत तो बढ़ा ही दी आंटी की। इसी हिम्मत के सहारे जितने दिन वहाँ रहेंगे उनके बाकी के कर्म भी कट जाएंगे। गुरुजी से यही अरदास है कि अपनी परीक्षा में आंटी को सफल हो। इन आंटी के साथ साथ एक अंकल के लिए भी यही मैसेज आया। मैं हैरान थी कि मैंने तो आंटी के लिए अरदास की, परंतु दूसरे अंकल के लिए गुरुजी ने मैसेज दिया। अब ये मैसेज उन अंकल तक पहुंचाया तो अंकल कहते हैं उन्होंने गुरुजी से अरदास की थी कि उनके लिए कोई मैसेज गुरुजी दे, और गुरुजी ने अरदास सुन ली। शुक्राना गुरुजी, अपनी रहमतों का शुक्राना। जय जय गुरुजी। आइए अभी सुनते हैं आंटी का 7वां सत्संग। आंटी क्या लिखती हैं। हमारे गुरुजी बहुत ही लीलाधारी हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं रचते हैं कि हम संगत उनकी लीला को देख देख दंग रह जाते हैं। उस लीलाधारी की एक लीला का नज़ारा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे घर 2 आंटियाँ आईं। जब गुरु संगत घर आती है तो गुरुजी की महिमा के अलावा तो कोई और भी नहीं होती। थोड़े समय के लिए ही सही, पर हमने गुरुजी की महिमा ही की। जब वह आंटियाँ चली गई तब मन ही मन प्रश्न उठ रहे थे कि गुरुजी से बात की, क्योंकि एक समय था जब गुरुजी इन आंटियों को इतना महत्व नहीं देते थे, और मुझे उन में से एक आंटी को अपने घर बुलाने के लिए भी मनाही थी। अब मैं हैरान थी कि गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी आपने खुद ही मना किया था और उनको अपने घर बुलाने के लिए, परंतु आज खुद ही उनको भेज दिया। गुरुजी से बातें करने के अपना दिल हल्का करके सो गई। सपने में गुरुजी आए और मुझे उनसे एक आंटी के घर ले गए, और फिर कहते हैं कि मैं इस घर को चुना है। फिर कहते हैं मैं यहाँ आया था और मैंने यहाँ प्रसाद रखा था। मैंने कारण पूछा तो गुरुजी ने कहा, इन दोनों बहनों में बहुत गड़स है, इसी कारण इन दोनों बहनों को मैंने चुना है। अब मैं इन्हें तैयार कर रहा हूँ, इनकी ट्रेनिंग चल रही है।
वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इंसान जब गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो गुरुजी उनको पूर्ण रूप से साफ करते हैं, एक शुद्ध आत्मा तैयार करके उन्हें संगत बनाते हैं। फिर उनके अंदर की खासियत ढूंढकर उनको अपनी सेवा में चुन लेते हैं। धन भाग ऐसी संगतों के जिन्हें गुरुजी खुद चुनते हैं। उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि सच में उनके अंदर बचपन से ही गड़स है, सच्चाई के लिए कभी भी कहीं भी खड़ी हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एक बार उनका देवर अपनी कक्षा में पास हो गया था, जबकि वह पढ़ता नहीं था। वह आंटी बहुत हैरान थी कि यह पास कैसे हो गया। स्कूल जाकर प्रिंसिपल से बात की और इस बात पर ऑब्जेक्शन प्रकट किया कि उनका बच्चा पास नहीं हो सकता। आप उसके जीवन के साथ खेल रहे हो और पेपर निकलवाने का आग्रह किया। प्रिंसिपल भी हैरान थे कि आज तक ऐसे कोई माता पिता नहीं आए जो अपने पास बच्चों को फेल कराना चाहें। उनकी सोच थी कि ऐसे झूठ के बल पर बच्चा आगे निकल जाता है तो उसके लिए आगे जाकर नुकसानदेह होगा, और उन्होंने अपने पास देवर को फेल करवा दिया ताकि उनकी नींव पक्की हो सके और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाकर सफलता प्राप्त कर सके। वाकई यह गर्व की बात है, नहीं तो अक्सर माँ बाप अपने फेल बच्चों को भी पास करवाने के लिए कोशिश करते हैं, पर यहाँ बात उल्टी ही थी। शायद ही हम सब ने ऐसा किया, कहीं सुना होगा। हम जिंदगी में जो भी करते हैं गुरुजी की कड़ी निगरानी होती है। हम में से कौन सी बात गुरुजी को अच्छी लग जाए यह तो समय आने पर ही सामने आता है। इसलिए हर समय अच्छे कर्म, सच्चाई, अच्छाई, नेकी, भलाई, त्याग आदि सभी गुणों को धारण किए अपनी ज़िंदगी को चलाएं। ना जाने कब गुरुजी को कोई बात पसंद आ जाए और हमें भी वह अपनी संगत में चुन लें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी संगतों पर इतनी मेहर बरसाने का शुक्राना। अपनी लीलाओं से संगतों को निहाल करने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आंटी के सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है और शायद हमें बहुत सारे सवाल होंगे जो किसी न किसी के होंगे और वो उनको उनका जवाब मिलता होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मेरे साथ इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना।